नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धान खरीदी की अव्यवस्था से किसान परेशान। भैयाथान में कांग्रेस का शांतिपूर्ण धरना व सांकेतिक चक्का जाम। सूरजपुर जिले की जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत धान खरीदी में टोकन वितरण की खामियों और समय सीमा की समस्या के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भैयाथान के नेतृत्व में 30 जनवरी को 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना एवं सांकेतिक चक्का जाम किया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी भैयाथान को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भैयाथान विद्यार्थी सिंहदेव ने आरोप लगाया कि 31 जनवरी अंतिम तिथि होने के बावजूद कई उपार्जन केंद्रों में किसानों को टोकन नहीं मिल पाए हैं, जिससे किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। खाद की कमी और गिरदावरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे किसानों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने भैयाथान ब्लॉक में बड़ी संख्या के किसानों के टोकन से वंचित होने की जानकारी देते हुए धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस था। इस शुभ अवसर पे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से समस्त ब्लॉकों में हम सांकेतिक हड़ताल के रूप में मनरेगा बचाने के, मनरेगा का जो नाम बदला जा रहा है उस विषय में और मनरेगा के तहत जो संविधान की कड़ी में जोड़ी जा चुकी है, जिसके तहत प्रत्येक ऐसे बीपीएल धारी हमारे मजदूर किसानों को जो 100 दिन का कार्य देना है, वो कार्य आज पिछले 2 वर्ष से किसी भी पंचायतों में पूरे नहीं हो रहे हैं। न कार्य हो रहा है, न विकास हो रहा है, न किसी प्रकार की कोई मजदूर वर्गों के लिए कोई कार्य आ रहा है। इस विषय में और साथ में जो अभी वर्तमान में जो किसान भाइयों की एक दर्द है कि हमारे ब्लॉक के 6 जो अधिकृत सोसाइटी हैं, जो धान के खरीदी केंद्र हैं, उन खरीदी केंद्रों में 703 पंजीकृत किसानों के धान के टोकन नहीं कट पाए हैं और उन किसानों का धान का एक बोरा भी आज तक सोसाइटी में नहीं जा पाया है। इन दोनों विषयों पे हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को आज ज्ञापन दिया है। उसमें हमारे समस्त कांग्रेस पार्टी के समस्त बूथ सेक्टर, हमारे मंडल के समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोगों ने इस ज्ञापन को दिया है और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे ज्ञापन पे वो विचार करेगी और निश्चित तौर पे किसानों के लिए कुछ हम अवधि बढ़वाना चाह रहे हैं। जिन किसानों के समय पे धान खरीदी नहीं हो पाया है और कल का डेट आखिरी अंतिम तारीख है, जिसे अंतिम तारीख मैं कल का ना मान के आज ही का मान रहा हूँ, क्योंकि कल शनिवार है और कल वैसे भी बंद रहेगा ऑफिस, तो न कल धान खरीदी होगी, केवल वो औपचारिकता का डेट है कल। तो हम उसी विषय में आज शासन को एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि धान की खरीदी का जो अवधि है, दिनांक डेट है, वो डेट बढ़ाया जाए और किसानों को कम से कम मिनिमम 15 दिन का और समय दिया जाए उन्हें अपने धान सोसाइटी में देने का, उनको टोकन कटवाने का। मनरेगा को लेकर के भाजपा पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये सब छलावा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वो जो भाजपाई बोल रहे हैं जो छलावा है और ये दिखावा है, तो पहले तो ये पूछें कि इस मनरेगा को चालू किसने किया था? इस मनरेगा को लाया कौन ने था? क्या भाजपा लाई थी या कांग्रेस लाई थी? और यदि कांग्रेस ही लाई थी तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों करेगी? कांग्रेस ही वो सरकार है, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो छोटे से छोटे मजदूर वर्ग के लिए 100 डेज कार्य, 100 दिन के कार्य के लिए ये अधिनियम पारित करके गांव-गांव तक, पंचायत तक ये कार्य लाई और जिसका नाम महात्मा गांधी के नाम से दिया गया, जिसे आज भाजपा वालों ने जय श्री राम, जय राम जी करके नाम दिया जा रहा है। तो वो इस चीज़ को बताएं कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि मनरेगा का नाम चेंज करके जी राम जी कर दिया गया? क्या जी राम जी के कर देने से क्या वो जो 100 दिन की अवधि थी बढ़ा के 200 दिन कर रहे हैं, या 100 दिन के कार्य का जो संविधान के द्वारा पारित हुआ है उसे 50 दिन करना चाह रहे हैं? क्या प्रशासन के द्वारा बाबा कुछ आश्वासन दिया गया है? प्रशासन को तो अभी हम लोग ने ज्ञापन दिया है और हमने निवेदन भी किया है कि अगर किसानों के हित के लिए अगर प्रशासन स्टेप नहीं उठाती है और अगर मनरेगा के विषय में अगर सचेत नहीं होती है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा हम बृहद आंदोलन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चक्का भी जाम करेंगे, लेकिन हम किसान और अपने जनमानस, अपने मजदूर वर्ग भाई के लिए हम लड़ाई। धान खरीदी में समय बढ़ाए जाने का और मनरेगा के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों तक प्रेषित कर दी जाएगी।
दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।